जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SW न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़काउल्लाह चीमा। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनानी तिब के मरकज़ में, जहां पे लोगों को इलाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं और आपको टेबल पे मुख्तलिफ़ जानवर सजे नज़र आएंगे, जिनमें सांप की डिमियाँ हैं। ये दूसरे जानवर हैं जिन्हें आप सांडे के नाम से शिनाख्त करते हैं, वो जानवर हैं। इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साहब। हकीम साहब से पूछते हैं ये सब खेल क्या है, इसको ये कैसे फ़ायदा देता है, और इस फ़ायदे के लिए जो आपके पास मरीज़ आते हैं वो उनमें क्या सिम्टम्स होते हैं, उनको क्या देखना पड़ता है आपको, और फिर आप उन्हें कोई जो मेडिसिन तजवीज़ करते हैं वो कैसे करते हैं। जी हकीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास जो होते हैं ये सांडे हैं। सांडे के नाम से दुनिया इसको जानती है। वैसे इसको पश्तो ज़ुबान में ख़दमई कहते हैं, और ये जो अंग्रेज़ लोग हैं वो इसको काटरेन बोलते हैं। तो ये जो है ना सांडे के नाम से पहचाना जाता है। इसके अंदर दो टुकड़े ना चर्बी के होते हैं जिसका हम तेल बनाते हैं। वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। ये देखें, ये चर्बी है इसके अंदर, ये जानवर की ना ये चर्बी होती है हमारे पास। ये बिल्कुल खालस चर्बी है ये सांडे की, और इस सांडे की चर्बी से हम जो ऑयल बनाते हैं वो फ़ायदा ये करता है कि जिस बंदे को फालज हो जाता है ना, इसकी मालिश करते हैं तो वो जो फालज है वो ख़त्म हो जाता है। बंदे के पट्ठों के अंदर ताकत आ जाती है। जोड़ अगर दर्द करते हैं तो जोड़ों की दर्द भी इसके साथ ठीक हो जाती है। और जो 30 साल से कम उम्र है ना जिसकी, अगर वो बंदा इसका तेल इस्तेमाल कर लेता है ना नफ्स के अंदर मर्दाना कमज़ोरी के लिए, तो उसके ये रगें पट्टे खुल जाते हैं। नफ्स के अंदर जो ढीलापन होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, और इसके अंदर बेपना सख्ती पैदा कर देता है। ज़रूरी नहीं कि बंदा बुराइयाँ करता है, गलत काम करता है तो ये नफ्स के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। आजकल की खुराकें इस तरह की हैं कि बंदा खाता है तो वो 2 नंबर है, उसके अंदर अपना केमिकल होता है, तो खाद वाली है वो 2 नंबर चीज़ें, उसकी वजह से भी बंदे को कमज़ोरी आती है। जब हम बिस्तरी करता है ना तो फौरी तौर पे पानी डाल लेता है तो इसकी रगें कमज़ोर हो जाती हैं, नफ्स के अंदर ढीलापन आ जाता है। ये सांडे का तेल इस तरह है कि हकीम लुकमान साहब ने कहा है कि जो बंदा सांडे का तेल इस्तेमाल कर लेता है ना, 6 माह के अंदर एक मरतबा भी अगर इस्तेमाल कर ले तो मर्द बंदा कमज़ोर कभी नहीं होता। ये तेल इसके लिए होता है। जरा चेक कराओ इसको। जी, इसको मैं बना के भी दिखाता हूँ कि इसका तेल किस तरह बनता है। मेरे पास सांप भी पड़े हैं मौजूद, बिच्छू भी हैं काले, मैं वो भी दिखाता हूँ। और बाहर मेरे पास जो है इसका मैंने बनाया है टेबल, वहाँ पे मैं तेल बनाता हूँ, तो आपको मैं इंशाल्लाह ताला मेरे साथ। अच्छा हकीम साहब, आपने ये सांडे का तो हमें बता दिया कि ये अपना फालज में इस्तेमाल होता है, मर्दाना कमज़ोरी में या जो पट्ठों की कमज़ोरी हैं उनमें इस्तेमाल होता है। ये सांप बिच्छू का आपने जिक्र कर दिया है, ये सांप और बिच्छू किस मर्ज़ में इस्तेमाल होते हैं, ये कुछ थोड़ी सी हमें वजाहत करेंगे? जी बिल्कुल। ये जो काला बिच्छू है ना, ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो बंदे के पट्ठे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, या जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, 40 साल 35 साल 50 साल के करीब हो जाती है ना, उस बंदे को फिर हम काले बिच्छू डाल के और सांप की चर्बी और रिछ की और गो की मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ डाल के और 10 ये जानवर नर जो है सांडे के ये डाल के हम उसको तेल बना के देते हैं। फिर उसकी तबीयत के हिसाब से इसका मिजाज क्या है और इस बंदे की उम्र कितनी है और इसके पट्ठे जो है कितने कमज़ोर हैं और इसको फालज कितना कमज़ोर है या नफ्स के पट्ठे कितने कमज़ोर हैं, फिर उसके मुताबिक उसको तेल बना के देते हैं, इसलिए वो चीज़ें डालते हैं। अच्छा हकीम साहब, आप सिर्फ इलाज मखसूसा ही करते हैं या इसके अलावा कोई और इलाज भी आपके पास है? जी, मेरा काम ज़्यादा तो बेसिकल मुझे शौक़ है ये तेल ही बनाने का, मैं तेल ही बनाता हूँ और हर किस्म का मेरे पास तेल होता है। मेरे पास मशीनें भी लगी हुई हैं, मैं हर जड़ी बूटी का ऑयल भी निकालता हूँ और हर जानवर का ऑयल भी निकालता हूँ। हर जानवर की मेरे पास चर्बी भी मौजूद होती है और मैं ये तेल बनाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि शेर की चर्बी या रिछ की चर्बी आप भाई कहाँ से लाते हैं, ये तो झूठ है। नहीं, जब ये चिड़ियाघर में या लक्की रानी सर्कस में कोई जानवर मर जाते हैं ना बड़े इनके, फिर वो हमें फ़ोन करते हैं, हमारा रास्ता होता है, वो हमें फ़ोन करते हैं, हम उसकी चर्बी निकाल के ले आते हैं, वो फिर हम तो तेल बनाते हैं ना, फिर उसमें डाल लेते हैं।
हकीम साहब ये जानवर तो सालों बाद ही कोई मरते हैं, मेरे इनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत लंबी होती हैं। जी जी। और ये तो फिर बड़ी नायाब चर्बियाँ हुई ना फिर आपके पास। ऐसे ही है बिल्कुल भाईजान। ये चर्बी जो है ना, ये 1500 रुपये तोला है जो शेर की चर्बी है, जो रिछ की चर्बी है ये 1000 रुपये तोला है। इस तरह जो चर्बियाँ ये काफ़ी सारी महंगी चर्बियाँ हैं, और ये हमें जब मिल जाती हैं तो फिर हम भी इसको सोना समझ के बेचते हैं बड़े अच्छे तरीके से। जो महंगा ऑयल बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी का ऑयल बनाते हैं, उसमें फिर हम इसको डालते हैं। यानी कि फिर ये मैं समझ लूँ कि आपके पास कोई जो ना गरीब आदमी इलाज के लिए तशरीफ़ नहीं ला सकता। नहीं जी, बिल्कुल गरीब लोग, मैंने तो ये भी कहा हुआ है कि जो बंदा गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं, वो तौबा कर ले कि मैं दोबारा बुराइयां नहीं करता, गलत काम नहीं करता, तो मैं तो उससे पैसे भी नहीं लेता, फ्री में भी तेल उसके सामने बना के दे देता हूँ, जानवर भी ज़िबा करता हूँ, सब कुछ डालता हूँ, उसको कहता हूँ ये लो आप दोबारा आपने गलत काम नहीं करना, इस्तेमाल कुछ लोगों ने दी फ्री दवाई आपने? जी बहुत लोगों को दी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों को दी जी, बिल्कुल फ़ायदा पहुंचा। और मेरे पास माशाल्लाह जो गाहक आते हैं वो पक्के गाहक आते हैं, जो एक मरतबा ले जाता है दोबारा दोस्तों को, भाइयों को बताता है कि यार हाफिज यासीन सुपर पावर वाले शादरा मोड़ लाहौर में जो बैठे हैं तेल एक नंबर बनाते हैं, कोई शिकायत वाली बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लोग आते हैं। यानी कि हकीम साहब आपसे कम से कम कितने में मेडिसिन मिल जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट आप हो तो आपके पास आया जा सकता है? जी मेरे पास 500 से लेके तो मैं 20,000 तक भी बंदे से पैसे ले लेता हूँ। जो 20,000 वाला मसला है ना, वो जो लोगों के पास जा के हकीमों के पास जो ज़्यादा बंदा जो खजल खुआर होके आ जाता है ना, जिसको फ़ायदा नहीं होता किसी जगह से भी, तो मैं इंशाल्लाह ताला उसको फिर चीज़ बना के देता हूँ, तो उससे 15,000 भी ले लेता हूँ, 20,000 भी ले लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़ायदा होता है। अच्छा हकीम साहब एक और बात बताइएगा कि आम हुक्मा और डॉक्टर हजरात जो अताई हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन का भी इन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके यहाँ भी ऐसे कुछ सिलसिले हैं? जी मेरे पास जो है ना हकीम लोग और दूसरे दवाइयों वाले फैक्ट्रियों वाले आते हैं, वो मुझसे सांडे का तेल बनवा के लेके जाते हैं, प्योर तेल कहते हैं, हमारे सामने निकाल दो तो हमें ये 2 लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो। बाहर की कंट्रियों में भी अक्सर लोग मुझसे ऑयल मंगवाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अपना मेरे पास ऑयल होता है बिल्कुल खालिस होता है, और देसी अंडे का ऑयल जो है ना ये लोग बहुत निकालते हैं, मगर जिस तरीके के साथ मैं निकालता हूँ ना उस तरह कोई नहीं निकालता। वो बालों के लिए जिनके बाल गिर जाते हैं ना, देसी अंडे का प्योर तेल, मेरा ये गारंटी ऐलान है कि 2 महीने तक बंदा इस्तेमाल कर ले तो जिसके बाल नहीं उसके बाल आ जाते हैं। ये हमारे पास अरशाद भाई बैठे हुए हैं, इनका सर भी आपको नज़र आ रहा है, क्या इनके बाल दोबारा आ सकते हैं? जी देखें, ये इनके जो है ना ये मसाम जो है ना, ये मसाम बंद हो चुकी है, इनके मसाम नहीं है नीचे, ठीक है, इनका आएंगे, मगर ये 2 माह जो है ना इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनके भी बाल आ जाएंगे। अच्छा हकीम साहब एक जो बड़ा अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी मकदार में आप ये सांडा जो जानवर है ये कहाँ से आता है, इसको आप कहाँ से लाते हैं और अपना ये कितना कीमती होता है, ये मुझे कुछ बताइए। जी बिल्कुल, ये जो जानवर है सबसे पहले तो ये रेगिस्तान के इलाके में होता है, ये घास खाता है, घास के अलावा दुनिया की कोई चीज़ नहीं ये खाता, और ये पानी पीता है बारिश का। बारिश अगर 10 साल तक नहीं ना होती तो ये जानवर पानी नहीं पीता। तो दूसरी बात ये कि बग़ैर खाने से बग़ैर पीने से ये 3 साल तक ज़िंदा रह सकता है। अल्लाह पाक ने इसको इतनी पावर और इतनी ताकत दी है, कुछ नहीं खाता, बग़ैर खाने के ये 3 साल तक ज़िंदा रह सकता है। जब इसको ज़िबा कर देते हैं ना, शेर को ज़िबा कर दें, बकरे को ज़िबा कर दें, आधे घंटे के बाद वो ठंडा हो जाएगा, मर जाएगा। इसको ज़िबा कर दे तो 10 घंटे तक ये ज़िंदा रहेगा। जी बिल्कुल, जब मैं आपको दिखा देता हूँ। वो तो हकीम साहब पूरा आपका प्रोसीजर भी देखेंगे, आप क्या करते हैं, मैं बताऊँ जहाँ पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि चलें ये रेगिस्तान में होता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपके यहाँ इसका दस्तयाब होना ये कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है। ये मैं इसके मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल इस तरह है कि मैंने जो है ना शिकारी रखे हुए हैं, बंदे भेजता हूँ, खुद भी जाता हूँ। ये जो बावलपुर, हासलपुर, इधर रेगिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे जो है ना जाके ये हम जो है ना फाई लगा देते हैं, वहाँ पे धागा होता है वो खोद के आगे लगा देते हैं। जब ये फिर सुबह सुबह होती है ना तो ये बाहर निकलता है, तो फिर ये उसके अंदर फंस जाता है, फिर हम इसको पकड़ लेते हैं, जाल भी लगा लेते हैं। नहीं, इसके अंदर ना जहर नहीं होता, ये बिल्कुल जहर नहीं होता। अगर काट भी लेता है तो बंदे को कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं देता ये जानवर। अच्छा हकीम साहब, जो आपने शिकारी रखे हुए हैं वो आपको ये कीमतन जारी सी बातें देते होंगे, एक जानवर का रेट कम से कम कितना है? जी देखें, हमने उनके साथ ठेका किया होता है कि इस इलाके से आप जानवर पकड़ते हैं, जितना भी माल पकड़ेंगे आप हमें दे देंगे। ये जो बाहर झोंपड़ियाँ लगा के बैठते हैं ना, ये पक्की बांस जो होते हैं वो हमारे साथ रास्ते में रहते हैं, हम उनको पैसे देते हैं, वो हमें ला के देते हैं। और ये एक जो जानवर है हमें ये 500 में भी देते हैं, 800 में भी देते हैं। अगर ज़्यादा माल हो जाता है तो फिर सस्ता कर देते हैं, अगर ये कम
कम हो जाता है तो फिर एक जानवर का 1000 2 हज़ार रुपये भी हमें जो है ना उनको देना पड़ता, और एक जानवर के अंदर से सिर्फ 2 ग्राम या 3 ग्राम ऑयल निकलता है। अच्छा, जो प्योर होता है। बिच्छू तो खासा जहरीला जानवर है जी, वो कहाँ से दस्तयाब? जी मैं वो आपको दिखाता हूँ भाई, वो बिच्छू ज़रा पकड़ना। मेरे पास हर चीज़ ना बेसिकल मौजूद होती है, मैं ना ड्रामे नहीं करता लोगों की तरह, मैं बिल्कुल प्योर चीज़ बनाता भी खालिस हूँ। और मेरे पास किसी ने किसी किस्म का भी ऑयल लेना है ना तो मैं कहता हूँ आप मेरे पास बैठ जाएं, मैं आपकी आंखों के सामने बना दूँ। वो तो ठीक है, मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ आपको कि आप वाइल्ड लाइफ आपके साथ तावन करता है, आपने कोई लाइसेंस बनवाए होंगे, सारी चीज़ें, लेकिन ये ख़तरनाक जानवर जो आप अपनी मेडिसिन में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप कहाँ से दस्तयाब करवाते हैं, कहाँ पे इनको आप कहाँ से ये आते हैं, वो आप कैसे ख़रीदते हैं इन्हें? ये हम ना पहाड़ों के अंदर जो है ना ये जाते हैं, ये कश्मीर वाली जगह पे। देखें मेरा काम इस तरह का है कि लोग देखने वाले यही कहते हैं कि यार ये क्या करता है, यकीन करके जानो कि मैं मौत के साथ खेलता हूँ। मुझे काफ़ी मरतबा सांप ने काटा, ये देखें ये काला सांप था, नाग काला, इसने मुझे इधर काट लिया था। अल्लाह पाक ने मुझे नई ज़िंदगी दी। बिच्छू ने, जी मुझे बिच्छू ने भी काटा। ये मेरे पास जोड़ा है, रात को मैंने एक डेरे से पकड़ा, ये भी आपको दिखाता हूँ। काले नागों का जोड़ा भी है मेरे पास, और ये काले बिच्छू है। जो लोग कहते हैं कि बिच्छू बड़ा महंगा है, मिलता नहीं है। मेरे पास यकीन करके जानो कि ये देखें ये जिंदा बिच्छू मौजूद है, और ये देखें ये हौसले वाली बात होती है, दलेरी का काम है, इसका फन होता है। हर काम का एक बंदे का अपना अपना काटता है सर। ये देखें कि ये जो इसके पीछे ये कंडा लगा हुआ है ना, अगर ये मुझे मार देगा तो यकीन करके जानो कि इस तरह तड़पूंगा जिस तरह मच्छी तड़पती है। ये वाला डंग है? हाँ जी, ये वाला इसका डंग है, मगर ये काटता है। जी जी ये पीछे से काटता है। मगर ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इसका डंग है ना, ये वाला कंडा ये लगाता है, मगर उस बंदे को लगाएगा जब ये जा रहा है, जो चीज़ इसकी रुकावट बन जाएगी ना उसको फिर इस तरह ये उल्टा होके जो है ना उसको ये काट लेगा। ये खालस तेल जो है ना इसका बिच्छू का भी बहुत महंगा होता है, इसका भी मैं बनाता हूँ प्योर वाला तेल। ये अक्सर मैं तिलों के अंदर भी डालता हूँ, वैसे भी इसका मैं तेल बनाता हूँ। इसका तेल बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी बंदे को सांप लड़ जाता है, कोई भी जहरीली चीज़ लड़ जाती है ना, इसका ऑयल का एक कतरा लगा दें, फौरी तौर पर दर्द ख़त्म हो जाएगी। ये किस तरह की चीज़ है। अगर ज़िंदगी में बंदे को किसी को अगर एक मरतबा भी ये काला बिच्छू लड़ गया है ना, उस बंदे को ना कैंसर होगी ना शुगर होगी, ना कोई बीमारी खतरनाक लगेगी कि जिसकी वजह से उसकी जान जा सके। ये इस तरह की चीज़ है। तो इसके काटने से क्या इंसानी जान को खतरा? तो देखें ये जो 15 ग्राम तक होता है ना जानवर, अगर वो बंदे को काट लेता है तो बंदा मरता नहीं है, तड़पता है जिस तरह मच्छी तड़पती है। अगर 50 ग्राम 40 ग्राम का बिच्छू लड़ जाता है तो फिर बंदे के मरने का भी खतरा है, फिर बंदा मर भी सकता है। ये जो आपकी हथेली पे इसको बिच्छू मौजूद है जी, ये कितने वजन का होगा जी? जी ये 15 ग्राम का बिच्छू है। ये 15 ग्राम जी बिल्कुल 15 ml का है। ये थे जी हमारे साथ हकीम हाफिज यासिन साहब, और इनकी आपने बातें सुनी। इन्होंने बताया कि ये अपना सांडे के तेल को कैसे बनाते हैं, उसमें बिच्छू और सांप के तेल की आमेज़श कैसे करते हैं, और इनका जो तरीका इलाज है वो दुनिया से कुछ मुनफरिद और निराला है। क्योंकि ये चीज़ें जो आपको सारी नज़र आ रही हैं ये आम हालात में आम आदमी को दस्तयाब नहीं हैं। ये सिर्फ़ मखसूस लोग हैं पाकिस्तान में ये जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या करवाते हैं, और इनका फ़न है, और ये अपने फ़न से अपनी रोज़ी कमा रहे हैं। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान को इजाज़त दें।